तो हम लोग देख रहे, देखो बेल्जियम का जो है, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी समाप्त हो गई थी। अब हम लोग देखेंगे श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी। तो आप लोगों को हम बताए थे जो श्रीलंका है वो कहाँ है, दक्षिण एशिया में। कहाँ है? दक्षिण एशिया में बताए थे ना। क्योंकि देखोगे एशिया जो है रूस से प्रारंभ होगा तो रूस यहाँ है। अब रूस से अगर देखोगे तो ये दक्षिण में है कि नहीं श्रीलंका, यानी कोई भी चीज़ है तो वो नीचे, मतलब श्रीलंका नीचे है तो कहाँ हो गया, दक्षिण में। और रूस से लेकर जो एशिया है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया है। तो एशिया में देखोगे तो भारत भी कहाँ है, दक्षिण में। कहाँ है? दक्षिण में। और श्रीलंका भी कहाँ है, दक्षिण में। इसलिए श्रीलंका को क्या कहते हैं, दक्षिण एशिया महाद्वीप। ठीक, मतलब दक्षिण एशिया महाद्वीप का एक देश कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे जो श्रीलंका, जैसे भारत पर ब्रिटेन वालों ने राज किया था, 200 वर्ष शासन किया था कि नहीं, ऐसे श्रीलंका पर भी ब्रिटेन वालों ने शासन किया था। तो जो ब्रिटेन, जो श्रीलंका है कब आज़ाद हुआ, 4 फरवरी 1948 को। तो आपके देखेंगे, आप राजू का गाइड लाए हो कि नहीं, वहाँ आपको दिखाएंगे। अभी ये बार बार पूछता है कि जो ये श्रीलंका है कब आज़ाद हुआ था। कब हुआ था? 4 फरवरी 1948 में। तो कुछ बेसिक जानकारी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि ये श्रीलंका का जो है वो कैसे था पूरा। तो श्रीलंका देखो भारत के नीचे स्थित है और यह दक्षिण एशिया का एक देश है। श्रीलंका का जो हमने राजधानी बताया पहले क्या था, कोलंबो। क्या था? अब उसकी राजधानी बदल गया, क्या हो गया, श्री जयवर्धनेपुरा। क्या हो गया है? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे हो गया है ना। तो ध्यान से देखना, इसकी राजधानी बदल क्या कर दी है, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। पुरानी राजधानी क्या था, कोलंबो। क्या था? कोलंबो। तो वहाँ जाएंगे, जैसे भारत में कई स्टेडियम है क्रिकेट के, तो दुनिया में फेमस है कोलंबो स्टेडियम। ठीक, वहाँ क्रिकेट खूब खेला जाता है। हमने बताया था यहाँ एक बंदरगाह है, उसे कहते हैं हम्बनटोटा। क्या कहते हैं? हम्बनटोटा, जिसे चीन ने ले लिया 99 साल के लीज पर। अब वो चीन जानते हैं वो एक मतलब कि अच्छा देश नहीं है। तो हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, ये देखो भारत का तमिलनाडु जानते हो ना, तो भारत का तमिलनाडु है। भारत का अगर देखोगे सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, रामेश्वरम। क्या है? रामेश्वरम है। तो देखोगे जैसे श्रीलंका के एक स्थान है धनुषकोडी। क्या नाम है? धनुषकोडी। और ये क्या है, रामेश्वरम है। ठीक, तो आप लोग देखे होंगे राम भगवान जब गए थे श्रीलंका में, मतलब कहानी के अनुसार, तो रामेश्वरम से निकलकर कहाँ गए थे, धनुषकोडी। कहाँ गए थे? धनुषकोडी। तो रामेश्वरम से लेकर धनुषकोडी तक एक ब्रिज है। क्या है? ब्रिज है। तो जो पानी में देखो, जैसे मान लो पानी है, पानी को ढाकने के लिए पानी तो जाना ही पाओगे, तो ऊपर से जो बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, ब्रिज। क्या कहते हैं? ब्रिज। तो एक ब्रिज है उसे कहते हैं पंबन ब्रिज। क्या कहते हैं? पंबन ब्रिज। यानी रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका तक जाने तक, यानी धनुषकोडी तक एक ब्रिज था जिसका नाम क्या है, अभी पंबन ब्रिज है। अब हम लोग देखेंगे, यहाँ हमने बताया था कि देखो इधर अरब सागर है, इधर है बंगाल की। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को जो जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, पाक जल संधि। क्या कहते हैं? पाक जल संधि। यही हमने बताया था एक खाड़ी था ना, तो उसे कहते हैं मन्नार की खाड़ी। क्या कहते हैं? मन्नार की खाड़ी। अब आप लोग समझिए ध्यान से, ये वाला जो भाग है ना, तो यह ऐसा जो भाग होता है जहाँ गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों होता है, वहाँ मछली खूब मिलता है। ठीक, यानी अगर आपको मछली का उत्पादन करना हो, या तो एकदम गर्म पानी रहेगा तो वहाँ भी मछली उत्पादन नहीं होगा, या तो बहुत ठंडा पानी रहेगा तब भी मछली का उत्पादन नहीं होगा। तो मछली के उत्पादन के लिए चाहिए गर्म और ठंडा पानी। तो ये वाला जो नहीं है मन्नार की खाड़ी, यहाँ गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों रहता है, इसलिए यहाँ खूब मछली पाया जाता है। तो भारत के मछुआरे और श्रीलंका के मछुआरे यहाँ से खूब मछली पकड़ते हैं। ठीक, तो आप लोगों देखो एक शब्द अभी आएगा इकोनॉमी में, मतलब ना नील अर्थव्यवस्था। क्या आएगा? उसके इंग्लिश में कहते हैं ब्लू इकोनॉमी। जैसे समुद्र को दूर से देखोगे पानी को तो नीला नीला दिखाई देगा कि नहीं, और पानी से मछली मिलता है, बहुत ज़्यादा खाद्य पदार्थ मिलता है, तो मछली बेचोगे पैसा कमाओगे कि नहीं, इसे ही कहते हैं ब्लू इकोनॉमी। क्या कहेंगे? तो ये हम लोग आगे देखेंगे, पहले हम लोग श्रीलंका के बारे में समझेंगे। तो श्रीलंका देखो ध्यान से, ये मतलब जो आज़ाद हुआ कब हुआ, 4 फरवरी 1948 को। ये कहाँ है? दक्षिण एशिया में। कहाँ है? हाँ, तो एक छोटा सा देश है। कैसा है? छोटा सा देश है।
तो देखेंगे भारत का जो दक्षिणी बिंदु है क्या है, रामेश्वरम, और श्रीलंका का जो है धनुषकोडी। तो यहाँ से रामेश्वरम से धनुषकोडी जाने के लिए तो देखो, एक तो आप लोग देखेंगे जैसे मान लो कहीं रोड से जहाँ पानी है ना, तो पानी जैसे मान लो यहाँ पानी है और इधर भी पानी है, तो यहाँ के लिए जो बनाया जाएगा उसे कहते हैं ब्रिज। क्या कहेंगे, ब्रिज। तो ये जो रामेश्वरम से लेकर धनुषकोडी तक जो ब्रिज बनाया गया उसे कहते हैं पंबन ब्रिज। क्या कहेंगे। और यही क्या है, पाक जल संधि है। उसके बाद क्या है, मन्नार की खाड़ी। श्रीलंका की राजधानी क्या है, श्रीजयवर्धने पूरा मतलब कोट्टे है। तो ये आप लोगों ने देख लिया, तो बेसिक जानकारी ये था। अब हम लोग आगे का देखेंगे, ठीक। तो आगे आप हम लोग देखेंगे जो श्रीलंका की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ थी। क्या था, 2 करोड़ है। अब हम लोग आगे देखेंगे विवाद क्या हुआ, ठीक। श्रीलंका में जो विवाद है वो विवाद क्या था, तो विवाद के बारे में आगे हम लोग देखते हैं, तब समझ में आएगा कि जो सत्ता की साझेदारी है श्रीलंका में वो कैसा था। तो देखिए, अब हम लोग जैसे बेल्जियम में विवाद था ना, वैसे श्रीलंका में भी विवाद था। तो देखेंगे बेल्जियम में 2 समुदाय के लोग थे, एक बोलिविनिया के लोग थे, एक फ्लेमिश लोग थे ना। तो उनका जो फ्लेमिश लोग थे उनका मतलब भाषा था डच, और जो बोलिविनिया के लोग थे उनका भाषा क्या था, फ्रेंच। यही लेकर विवाद था। तो ऐसे श्रीलंका में भी विवाद था। अब हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। तो 1948 4 फरवरी 1948 से पहले वहाँ ब्रिटेन का शासन था, ठीक। यानी ब्रिटेन वाले श्रीलंका के ऊपर कब्जा किए थे, तो उनका शासन था। जैसे ही 4 फरवरी 1948 को ब्रिटेन वाले श्रीलंका को आज़ाद करके जाते हैं, तो श्रीलंका में विवाद चालू हो जाता है, ठीक। वहाँ 2 समुदाय मुख्य थे, ठीक। एक समुदाय वहाँ का मूल था, जो वहाँ मतलब कि पूर्वज से ही रहते आ रहे हैं, उन्हें कहते हैं सिंहली समुदाय। क्या कहते हैं, यानी 2 समुदायों का विवाद मुख्य था। एक था सिंहली समुदाय, एक था तमिल समुदाय। तो सिंहली समुदाय के बारे में पढ़ेंगे पहले। इनका जो आबादी था कितना था, 74% था। ये जो सिंहली लोग थे यानी जो श्रीलंका के मूल लोग थे, इनकी आबादी कितना था, 74% था। ये कौन सी भाषा बोलते थे, सिंहली भाषा। कौन सी भाषा बोलते थे, जैसे हम लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, ऐसे श्रीलंका का जो भाषा है क्या है, सिंहली भाषा। और ये लोग कौन सा धर्म मानते हैं, बौद्ध धर्म। कौन धर्म मानते हैं, बौद्ध धर्म। और ये यहाँ के क्या है, मूल निवासी, यानी ये बहुत पुराने समय से ही रहते आ रहे। इनके जो पूर्वज हैं इन्होंने ही श्रीलंका का निर्माण किया है। तो ये सिंहली समुदाय जो है श्रीलंका में 74% है। इनकी भाषा है सिंहली भाषा है। और ये कौन सा धर्म मानते हैं, बौद्ध धर्म। और ये यहाँ के क्या है, मूल निवासी। हाँ, थोड़ा सा पहले बेसिक जानकारी ले लेंगे तब समझेंगे ना क्या विवाद है। और ये जो तमिल समुदाय है इनकी आबादी कितना है, 18%। ये कौन सी भाषा बोलते हैं, तमिल भाषा। ये कौन से धर्म मानते हैं, हिंदू प्लस मुस्लिम धर्म मानते हैं। और ये वहाँ के मूल निवासी नहीं है। ये कहाँ से गए थे, भारत से। कैसे गए थे, मजदूर के रूप में। देखो, जब भी हम लोग पढ़ेंगे, जब चाय की खेती करते हैं ना तो खूब मजदूर लगते हैं, क्योंकि चाय खेती के लिए पत्तियों को चुनना होता है ना। ऐसे देखोगे पीछे एक टांगे रहेंगे डलिया जैस, और वहाँ चाय का पत्ती है खोट खोट पीछे से डालते चले जाते हैं। तो बताओ, अब यहाँ से लेके बरौत तक चाय का खेती है, तो 1-2 व्यक्ति रहेंगे, पूरा मतलब खोट पाएंगे। तो चाय के खेती में बहुत मजदूर लगते हैं। और भारत के देखो, अगर आप अब दिल्ली से अगर ब्रिटेन वालों को ले जाना होता तो बहुत खर्चा हो जाता कि नहीं। देखोगे यही तमिलनाडु है और यही क्या है, यही जहाज से बैठा है तुरंत कहाँ पहुंचा देते थे, श्रीलंका में। तो भारत के जो तमिलनाडु के लोग थे वो तमिल कहलाते हैं, तो तमिल को कहाँ पहुंचा दिए, श्रीलंका। तो जब वो 100 साल 150 साल रह लिए, तो बताओ वहां से छोड़ के आने का मन करेगा। जैसे आप कहीं भी जाए, बस जाए 100 साल 150 साल, तो आपके जो अगला पीढ़ी होगा वहां से आएगा और आसानी से हटेगा। अब हम लोग समझेंगे विवाद क्या था, ठीक। तो जब श्रीलंका 4 फरवरी 1948 को आज़ाद होता है, तो 2 समुदाय थे, सिंहली समुदाय और तमिल समुदाय। यहाँ एक और समुदाय है, ईसाई समुदाय, लेकिन इसका कोई विवाद नहीं था। ये कितने थे, 7%। ये मतलब कौन सी भाषा बोलते थे, सिंहली और तमिल भाषा। इनका कोई विवाद नहीं था। मुख्य विवाद था तमिल का और सिंहली का। अब हमें समझना है कि विवाद कैसे बढ़ा। देखिएगा, ये जो सिंहली लोग हैं ये श्रीलंका के मूल निवासी हैं, और ये कौन सी भाषा बोलते हैं, सिंहली भाषा। कौन सी भाषा बोलते हैं,
तो इन्होंने हाँ देखो, सिंहली समुदाय के लोगों ने कहा कि अगर तमिल लोगों को या अन्य लोगों को अगर श्रीलंका में रहना है तो कौन सी भाषा बोलना होगा? सिंहली भाषा। कौन सी भाषा? सिंहली भाषा बोलना होगा। तो बताओ, अगर साउथ में हम लोग चले जाएं और कहीं इंडिया में रहना होगा तो हिंदी बोलना होगा, इसे चलेगा? नहीं, वो लोग कहेंगे हम अलग से देश बनाएंगे डायरेक्ट। अगर आप साउथ में से चले जाए, अगर एक बार हम करें साउथ में मत जाइए, अगर आप सीएम है पीएम है बोल दीजिए कि इंडिया में हिंदी चलेगा, हिंदी सिवा कुछ नहीं चलेगा, देखेंगे तुरंत तोड़फोड़ चालू हो गया। जहाँ जहाँ हम लोग नॉर्थ वाले जहाँ कमाने गए हैं, बम्बई गुजरात, मार मार के भगाने लगते हैं, क्योंकि तुम लोग आके अराजकता फैला रहे हो कि नहीं, मतलब मार झगड़ा फैला रहे हो। तो जैसे ही हिंदी का नाम लोगे, साउथ वाले एकदम उबल जाते हैं कि अगर देखो उनको अपने कल्चर को लेकर चलते हैं कि नहीं। तमिल वाले कहेंगे तमिल भाषा चलेगा, केरल वाले कहेंगे मलयालम चलेगा, कर्नाटक वाले कहेंगे कन्नड़ चलेगा, तो अलग आंध्र प्रदेश वाले कहेंगे तेलुगु चलेगा। ठीक, तो ऐसी अलग अलग भाषा है कि नहीं। तो सब लोग अपनी भाषा को लेकर, हम लोग अपने हिंदी को उतना वर्चस्व देते हैं, एकदम हीन भावना से देखते हैं। जो थोड़ा सा बोल दिया हाउ आर यू, इतने में हम लोग खुश हो जाते हैं ना, कहेंगे आई एम फाइन। अगर ऐसे बोल दे हिंदी में आप कैसे हैं, कहे दलिद्दर आदमी से भेंट हुई कहाँ से ना, तो ऐसे कहते हैं नहीं। हाँ, थोड़ा सा कोई इंग्लिश बोला तो उसको ज़्यादा भाव देते हैं ना, चाहे आप हिंदी में ज़्यादा जानकार हो लेकिन आपको भाव ज़्यादा नहीं दे। अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ाने जाएंगे ना तो खूब बढ़िया रगड़ रगड़ के एकदम लोड के पढ़ाएंगे, 5,000 से ज़्यादा आपको नहीं देंगे, वो भी समय पे नहीं देंगे, कहेंगे दैया भाई ना जुआड़ पास अगले महीना में दे पाए। और यही इंग्लिश मीडियम में थोड़ा जाइएगा, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कहेंगे गुड मॉर्निंग सर, टुडे वी डिस्कस साइंस, तो व्हाट इज सेल, एनी स्टूडेंट नो अबाउट सेल। इतना जैसे कहेंगे आप लोग ना तो सब खुश हो जाएंगे, देखा सर जी दमदार आए हैं। तो कहेंगे सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो कहेंगे व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जब ऐसे बोलोगे ना तो कहें यही पैसा। एक आए थे जब हम लोग बीएससी कर रहे थे, तो आशुतोष सर जी आए थे, उनको जानकारी साइंस का थोड़ा बहुत नहीं था, साइंस का जानकारी थोड़ा बहुत था, हमसे कम जानते थे। तो जब हम जाते थे वो एकदम डर जाते थे, आज विपिन आए पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो जानकारी खूब नहीं था, तो एक बार हमें क्या किए ना कि जैसे एक रूम जहाँ प्रैक्टिकल का रूम नहीं होता, हमें बुलाए, कहें विपिन हमें समझा दो जीन क्या होता है ना। तो जीन हम समझा रहे थे, सर जी को बीएससी पढ़ाने आए थे। खाली उनका हमसे क्या ठीक था, वो इंग्लिश बढ़िया बोलते थे, वो स्पोकन क्लास चलाते थे ना। तो स्पोकन मतलब कि साइंस पढ़ाने आए थे, बायोलॉजी इंग्लिश में, हाँ इंग्लिश में पढ़ा, अब हिंदी में ही पढ़ाते थे। खाली 2-3 दिन बोलकर भाव बना लिए थे, एकदम थोड़ा सा एसेंट जो था ना अमेरिकन था, तो एसेंट में बोलकर अपना मतलब कर लिए कि हाँ दमदार टीचर आए। जब पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि नहीं, हम यहाँ कितना भी इंग्लिश बोले, अगर हमें नॉलेज ना हो तो आप लोग जान जाएंगे कि नहीं। तो अब देखो, तो ये सिंहली समुदाय के लोग सिंहली भाषा बोलते थे। ये कहे पूरे श्रीलंका में कौन सी भाषा चलेगा? सिंहली भाषा। कौन सा चलेगा? ये हाँ, सिंहली भाषा को उन्होंने दे दिया राजभाषा का दर्जा। क्या दे दिए? राजभाषा। पहले देखो ध्यान समझना है, ये सिंहली लोग थे, इनका आबादी था 74%, और यही हम लोग मूल थे। ठीक, यही लोग रह रहे थे। तो कहे पूरे श्रीलंका में कौन सी भाषा चलेगा? सिंहली भाषा। क्या चलेगा? सिंहली भाषा चलेगा। और जो नौकरी नहीं है, तो जो सरकारी नौकरी है ज़्यादातर किसको मिलेगा? सिंहली भाषा को, तमिल लोगों को नहीं मिलेगा। ये दो विवाद मुख्य था। एक तो अगर जो बताओ जो तमिल बोल रहा है वो सिंहली जान पाएगा? बेचारा नहीं जान पाएगा। तो अच्छे, अब अगर आपको तमिल में पढ़ाए, हम ही तुमों को भालो बाची किद्दा ऐसे पढ़ाने लगे, समझ में आएगा? नहीं आएगा ना। तो सिंहली भाषा जो है तमिल वाले नहीं समझते थे, लेकिन जो ये सिंहली लोग रहते, अगर श्रीलंका में रहना है तो आपको सिंहली भाषा में पढ़ना है, लिखना है। अगर आप सिंहली लोग रहेंगे यानी बौद्ध धर्म से रहेंगे तभी आपको सरकारी नौकरी मिलेगा, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगा। तब बताओ इन लोगों को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तब तमिल वाले जो 18% थे, ये लोग गुस्सा हो गए कि बताइए हम यहीं के मूल निवास, हम अब 100 साल जो रह गया तो वहाँ का देश का नागरिक हो गया कि नहीं? तो कहो बताओ, हम 100 साल से यही रह रहे हैं, तुम लोग हमारे साथ भेदभाव करोगे? तो तमिल वालों ने अपना एक राजनीतिक पार्टी बनाया, यानी पार्टी बनाया, और कहा पूरे श्रीलंका में कौन सा भाषा चलेगा? तमिल भाषा। क्या चलेगा? तमिल भाषा। और सरकारी नौकरियों में किसको प्राथमिकता दिया जाएगा? तमिल भाषा को, और किसी को प्राथमिकता नहीं दिया जाएगा। और इनका एक विचार ये अच्छा था कि सभी लोग समान रहेंगे। क्या रहेंगे? किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो जब बताओ ये लोग कह दिए कि पूरे श्रीलंका में कौन भाषा चलेगा? तमिल भाषा। ज्यादातर नौकरी किसको मिलेगा? तो इनको गुस्सा आएगा कि नहीं? कोई बाहरी आके ब्रिटेन वाले कहें सबको इंग्लिश बोलना है,
है और सब नौकरी मिलेगा किसको, ब्रिटेन वाले को, तो हम लोगों को अच्छा लगेगा। तो ये लोग कहे ये तो 18% एक तो बाहर से आए और हम लोगों को सिखा रहे हैं। तो वही 1956 के बाद युद्ध प्रारंभ हो जाता है और श्रीलंका में ये युद्ध चलता है 2009 तक। कब चलता है? हाँ, इसी के अभी हम लोग आगे देखेंगे। इसी को लेकर हमारे जो सबसे मतलब एक बढ़िया प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी जी थे, मतलब इंदिरा गांधी जी के ना। तो अब ना तो राजीव गांधी जी की हत्या हो जाती है, इसी से संबंधित है। यहाँ तक किसी को तकलीफ है? फिर से एक बार रिपीट कर लें। सिंहली समुदाय जो है ये 74% है। कौन सी भाषा बोलते हैं? और ये तमिल वाले कितने हैं? ये कौन सी भाषा बोलते हैं? और इनका धर्म क्या है? हिंदू प्लस मुस्लिम। तो सिंहली लोग कहे कि अगर इनको तमिल लोगों को, ये लोग तो कोई विवाद नहीं कर रहे थे, कहे तमिल लोगों को अगर श्रीलंका में रहना है तो कौन सी भाषा बोलना है? सिंहली। पढ़ना लिखना है किसमें पढ़ना है? और धर्म मतलब धर्म से संबंधित नहीं तो कहे नौकरी भी मिलेगा तो किसको मिलेगा? सिंहली लोगों को, तमिल लोगों को। ये तमिल लोगों को बहुत बुरा लगा। तमिल लोगों ने अपना एक राजनीतिक पार्टी बनाया। ठीक, राजनीतिक पार्टी भी पढ़ाएंगे। तो एक पार्टी बनाया तो कहे कि जो श्रीलंका का राजभाषा होगा या जिसमें पढ़ाई लिखाई होगा वो कौन सा भाषा होगा? तमिल भाषा। नौकरियों में किसको प्राथमिकता दिया जाएगा? तमिल लोगों को। और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये सिंहली लोगों को अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगा। तो 1956 के बाद युद्ध प्रारंभ हो गया। अंत में जाके कब समाप्त हुआ? 2009 में। तो यहाँ तक हम आप लोगों को लिखा देते हैं, तब आगे समझाएंगे। ठीक, हाँ, हम लोग अब देखेंगे। देखो सिंहली समुदाय और जो है आपका जो तमिल समुदाय समझ में आ गया। सिंहली समुदाय की जो जनसंख्या 74% है, ये कौन सी भाषा बोलते हैं? सिंहली भाषा। और ये क्या मानते हैं? बौद्ध धर्म मानते हैं। और जो तमिल लोग हैं तमिल भाषा बोलते हैं, इनकी आबादी है 18% है ना। और ये कौन सा धर्म मानते हैं? हिंदू प्लस मुस्लिम धर्म। अब हम लोग देखेंगे कि जो श्रीलंका में है वो विवाद कैसे शुरू हुआ। ठीक, तो जो सिंहली लोग थे उन्होंने 1956 में एक कानून बनाया। यानी जो सिंहली लोग थे जिनकी जनसंख्या 74% थी, तो श्रीलंका में उन्होंने एक कानून बनाया। तो 1956 का कानून कहते हैं। इसमें उन्होंने कहा कि जो सिंहली भाषा नहीं है तो सिंहली भाषा को कौन सा दर्जा दे दिए? राजभाषा का। कौन सा दर्जा? राजभाषा का। हाँ, राजभाषा समझ लीजिए आप लोग। राजभाषा का है कथा। राजभाषा का मतलब है कि देखो जो सरकार गजट, सरकार काम काज करती है कि नहीं? तो सरकार भी अपने जब काम काज करेगी तो सिग्नेचर करेगी, या जो भी कॉपी है जो किताब छपेगा कि नहीं? तो अगर कॉपी हो, किताब हो और सरकार की भाषा हो तो उसे क्या कहेंगे? राजभाषा। अगर पूरा कॉपी किताब शिक्षा एकदम राजभाषा यानी सिंहली होगा तो तमिल वाले समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो जो सिंहली लोग थे सिंहली भाषा कौन सा दर्जा दे दिए? राजभाषा का। और दूसरा क्या किए वो लोग? जो शिक्षा है और जो सरकारी नौकरी है किसको प्राथमिकता देने लगे? सिंहली लोगों को। किसको? यानी कहे जो शिक्षा होगा, जो सरकारी नौकरी है वो मतलब तमिल लोगों को नहीं मिलेगा। और तीसरा ये कौन सा धर्म करने लगे? बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने लगे। अगर देखो यहाँ कई धर्म के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ढेर सारे धर्म है। अगर सरकार सिर्फ हिंदू धर्म को बढ़ावा दे तो और धर्म वाले ठीक से रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो ऐसे ही जो यहाँ का सरकार था वो कौन सा धर्म को बढ़ाने लगा? बौद्ध धर्म को बढ़ाने लगा। और ये देखोगे जो शासन था, सरकार था, इनमें किसका वर्चस्व था? सिंहली समुदाय का। किसका था? तो सिंहली समुदाय के लोगों ने यही लोग सरकार में थे। तो 1956 में एक कानून बनाया। कहे जो ये लिखाई होगा, जो पढ़ाई होगा सब किस भाषा में होगा? सिंहली भाषा में। इसलिए उसको क्या कह दिए? राजभाषा। कहे जो शिक्षा है, जो सरकारी नौकरी है किसको प्राथमिकता मिलेगा? सिंहली समुदाय को। किसको मिलेगा? सिंहली समुदाय को। और ये लोग कहे कि बौद्ध धर्म को बढ़ाना है, तो जो हिंदू धर्म है मुस्लिम लोग को उसको नीचा दिखाने लगे और बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने लगे। और शासन और सरकार में किसका वर्चस्व था? सिंहली लोगों का। अब इसके बाद का हम आगे कहानी सुनेंगे। तो जो ये तमिल लोग नहीं थे तो तमिल लोगों ने अपना एक पार्टी बनाया। ठीक, एक पार्टी बनाया और उन्होंने भी घोषित किया। ठीक, जो तमिल लोग थे उन्होंने एक पार्टी का निर्माण किया। और यहाँ देखोगे जो सिंहली राजभाषा तो उसको क्या कह दिए कि तमिल राजभाषा होगा। क्या होगा? तमिल राजभाषा होगा।
जो शिक्षा है और सरकारी नौकरी है किसको प्राथमिकता दिया जाएगा? तमिल लोगों को। किसको दिया जाएगा? तमिल लोगों को। और इन्होंने कहा, तमिल लोगों ने कहा कि सब लोगों के साथ समानता होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। तब 1956 के बाद यह झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। हमने आपको बताए थे एक शब्द, गृह युद्ध। क्या बताए थे? तो जब देश के लोग आपस में ही लड़ने लगे तो उसे क्या कहते हैं? गृह युद्ध कहते हैं। ठीक, तो श्रीलंका में क्या प्रारंभ हो जाता है? गृह युद्ध। क्या प्रारंभ हो जाएगा? यानी जो सिंहली समुदाय है और तमिल समुदाय आपस में लड़ने लगते हैं तो श्रीलंका में बहुत बड़ा झगड़ा होगा, यानी पूरा श्रीलंका टूटने के कगार पे आ गया था। यानी अब देखोगे ना, तो जो ये तमिल लोग थे और जो सिंहली लोग थे, तो तमिल लोग कहे अब हम इन लोगों के साथ में नहीं रहेंगे, हम अलग से देश बनाएंगे। तो हम बताए थे जो तमिल लोग हैं जाफना में रहते थे और पूर्वी भाग में, तो कहे ये जाफना वाला उत्तरी वाला भाग और पूर्वी वाला भाग काट दीजिए, हम अलग से देश बनाएंगे, उसे कहेंगे तमिल देश। क्या कहेंगे? तमिल देश कहेंगे। तो बताओ कहाँ एक श्रीलंका कहा बेचारा हम तो छोटा सा देश वैसे ही है, अगर अलग से एक और देश बन जाएगा तो छोटा हो जाएगा? नहीं। तो श्रीलंका जो तमिल लोग थे कहे थे, अब जब झगड़ा प्रारंभ हो गया गृह युद्ध, हमने बताया कि देश के लोग जब आपस में लड़ने लगे तो उसे क्या कहेंगे? गृह युद्ध। तो जब ये दोनों आपस में लड़ने लगे, अब देखेंगे तो तमिल लोग, अब देखोगे यहाँ इधर जो सिंहली लोग हैं यही सरकार में है, तो देखोगे सैनिक लोग होंगे ना, सरकार माने सैनिक होंगे कि नहीं? सैनिक होंगे, पुलिस लोग होंगे। तो अब आप लोग इतना लिख लीजिए, तब आगे का हम लोग समझेंगे। हाँ, तब देखेंगे जब आप लोग जो सिंहली लोग थे उन्होंने 1956 में कानून बनाया और कहा कि जो सिंहली है वो क्या होगा? श्रीलंका का राजभाषा। क्या होगा? राजभाषा। और दूसरा देखो जो शिक्षा है, सरकारी नौकरी है, किसको प्राथमिकता देंगे? सिंहली लोगों को। और उन्होंने क्या कहा? बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाना है। और सरकार में और शासन में किसका वर्चस्व था? सिंहली समुदाय का। इसी के विरोध में तमिल लोगों ने कहा कि जो श्रीलंका का राजभाषा होगा, जो लिखने का जो पढ़ाई का होगा भाषा, वो कौन सा होगा? तमिल भाषा। कौन सा होगा? और दूसरा उन्होंने कहा कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो दोनों के बीच में युद्ध प्रारंभ हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? गृह युद्ध। क्या कहेंगे? गृह युद्ध कहेंगे। ठीक, अब हम लोग आगे देखेंगे तो जो तमिल, अब देखेंगे हम लोग आगे है गदर, आगे आप लोग देखेंगे जो सरकार में थे वो कौन थे? सिंहली लोग। कौन थे? तो एक तरफ सेना हो गई, कौन हो गए? सेना। और एक तरफ कौन होंगे? तमिल लोग। कौन होंगे? तमिल लोग। अब हमें समझना है ध्यान से। तो तमिल लोग एक आतंकवादी संगठन या उग्र समझते हो, जो मार काट में एकदम विश्वास करे। हाँ, तो तमिल लोगों ने एक संगठन बनाया, उग्रवादी संगठन था। उग्रवादी समझना है, उग्रवादी संगठन। अब उग्रवादी का मतलब है जो मार काट में विश्वास करे, यानी कोई मतलब कि जब भी झगड़ा हो तो मार काट डालो एकदम, हाँ, तहस नहस। आतंकवादी समझते हो ना? तो आतंकवादी को मतलब दूसरा रूप क्या है? उग्रवादी, यानी जो मार काट में विश्वास करे। तो ये जो निर्माण हुआ था 1976 में, एग्जाम में पूछता है 1900, उसका नाम था LTT। क्या नाम था? LTT। हाँ, खूब पूछता है। इसको हिंदी में कहते हैं लिट्टे। क्या कहते हैं? ध्यान से देखना ना, इसका फुल फॉर्म पूछता है। हाँ, लिबरेशन ऑफ, हाँ भी लिखा देंगे, लिबरेशन ऑफ टाइगर, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल ईलम, तमिल ईलम। इसका जो स्थापना किया था वो किए थे प्रभाकरन। कौन किए थे? हाँ, अब ध्यान से समझना आप लोगों को। ठीक, जब तमिल लोगों ने कह दिया कि श्रीलंका कौन सा भाषा होगा? राजभाषा, तो सिंहली लोगों को बहुत गुस्सा आया, तो दोनों में लड़ाई प्रारंभ हो गया, यानी उसे क्या कहेंगे? गृह युद्ध। क्या कहेंगे? जब देश के लोग आपस में ही लड़ने लगेंगे तो क्या कहोगे? और आप लोग जानते हैं जो मतलब कि जिसका सरकार था वो कौन थे? सिंहली लोग। कौन थे? तो सिंहली लोग की तरफ से कौन लड़ रहे थे? सेना लड़ रहे थे। आप बताओ, एक तरफ सेना हो, एक तरफ हम, जैसे सेना इधर आ जाए और हम लोग लड़े, उनसे जीत पाएंगे? गोलियों
से भून देंगे कि नहीं। लेकिन अब देखो तो अब तमिल लोग कौन थे, आम जनता। कौन था? अब बताओ, इनके पास हथियार था? नहीं था, इनके पास हथियार नहीं था, लेकिन ये लड़ किससे रहे थे? सेना से। तो तमिल लोगों ने एक संगठन बनाया, उग्रवादी संगठन। क्या बनाया? उग्रवादी संगठन बनाया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं LTTE कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं। और ये कब बनाया था? 1976 में। हाँ, ये दोनों याद करना है, 1976 में बनाया। इसका फुल फॉर्म है लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल ईलम, यानी जो LTT का फुल फॉर्म है क्या है? लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल ईलम। ये कौन बताए थे? एक तमिल, हाँ एक तमिल था, उसका नाम था प्रभाकरन। कौन था? तो जब प्रभाकरन ने एक उग्रवादी संगठन बनाया, तब ये जो देखो ध्यान से, जो सेना है और जो सिंहली लोग हैं उनसे लड़ने लगे। तो इन लोगों ने इनको जो हथियार दे रहा था वो रूस दे रहा था। कौन दे रहा था? हाँ, ये जो लिट्टे वाले थे, हाँ नहीं, जो तमिल वाले हैं, ये लिट्टे वाले को जो हथियार था, गोला बारूद, कौन दे रहा था? रूस। कौन दे रहा था? रूस। क्योंकि आम नागरिक है, इनके पास गोला बारूद बंदूक आएगा, तो रूस वाले इनको खूब गोला बारूद दे रहे थे। और किसको मारने के लिए? सेना को मारने के लिए। अब क्योंकि जो ये सेना, इसकी सहायता कौन कर रहा था? अमेरिका। कौन कर रहा था? अमेरिका। और ये पूरे दुनिया वाले जानते हैं अमेरिका और रूस एक दूसरे के दुश्मन है। क्या है? तो जिसका अमेरिका साथ देगा, उसके विरोधी का साथ कौन देगा? तो रूस वाले ने खूब हथियार दिया। ये सोचो, एक मतलब आतंकवादी संगठन था ये, जो प्रभाकरन था यही बनाया था। ये हेलीकॉप्टर से टहलता था। ये लोग जब बम फेंकना होता था ना, तो हेलीकॉप्टर में बैठ के जाते थे, और जहाँ सिंहली लोग रहते थे वहां बम फेंक के चले आ गए। और गोली बारूद इतना हुआ ना श्रीलंका में, तो श्रीलंका में एकदम तबाही मच गया। श्रीलंका के लोग सोचे अभी जो हमारा देश है कई भागों में टूट जाएगा या बढ़ जाएगा। तो श्रीलंका वाले को बहुत चिंता हुआ, और लिट्टे वाले धीरे धीरे मजबूत होता चले जा रहे थे। तो इन्होंने जो ये सेना के लोग थे, यानी जो सिंहली लोग थे, उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। 1984 में इंदिरा गांधी जी का हत्या होता है गोली मारकर, तो उसी समय प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी। ठीक, तो अब आप देखिएगा, इंदिरा गांधी जी के दो पुत्र थे ना, एक थे राजीव गांधी, एक थे संजय गांधी। कौन थे? संजय गांधी और राजीव गांधी। तो संजय गांधी देखो, संजय गांधी ने भारत के लिए, वो बहुत बड़े इंजीनियर थे, वो हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज चला लेते थे, जो संजय गांधी थे, और बहुत पढ़े लिखे थे। तो भारत में आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही थी कि नहीं। तो संजय गांधी देखो, ये मतलब कांग्रेस ने ही नारा लगाया है, हम दो हमारे दो। तो भारत में कोई मानता है? नहीं ना। तो क्या हुआ ना, संजय गांधी जी जिसको पकड़ रहे थे, जो जवान था, उसको पकड़ के नसबंदी करा दे रहे थे, जबरी पकड़ के। कोई घूम रहा है, नसबंदी करा के एक वो देते थे, रेडियो। जानते हो नहीं? तो पहले जमाने में रेडियो बहुत वर्चस्व था, जिसके पास रेडियो था वो एकदम अमीर आदमी था। तो उसका नसबंदी करा के क्या दे देते थे? रेडियो। आपको बच्चा पैदा नहीं करना, तो बताओ इसे जबरी किसी का नसबंदी करोगे तो खुश रहेगा वो? नहीं ना। तो सब कांग्रेस के विरोध में आ गए। तो जब राजीव गांधी ने संजय गांधी को समझाया ऐसा नहीं करना है, सबको समझाना है, इसीलिए भारत में देखेंगे सबसे पहले जनसंख्या कानून भारत में बना था, लेकिन जनसंख्या नियंत्रित हुआ। नारा देखेंगे कहीं जाएंगे तो हम दो हमारे दो, लेकिन किस ना। अब देखो, तो तमिल को पूरा हथियार कौन दे रहा था? तो ये सिंहली लोगों को खूब मार रहे थे LTT वाले। तो राजीव गांधी जी के लिए ये सेना, यानी सिंहली लोग कहे कि ये तमिल वाले हमारा सुन नहीं रहे हैं, और बहुत बड़ा उग्रवादी संगठन हो गए, और लग रहा है ये श्रीलंका को मार के एकदम तहस नहस कर देंगे। सेना हार चुकी थी, यानी सेना बहुत लस्त पस्त हो सकी थी, मतलब सोच ली थी कि अब हम जीत। तो राजीव गांधी जी को फोन मिलाया, तो राजीव गांधी जी ने तमिल लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन तमिल लोग नहीं समझे। यानी तमिल लोग भारत के थे, तमिलनाडु के ना। तो सोचे श्रीलंका वाले, अगर मान लीजिए राजीव गांधी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर समझाए तो ये लोग समझ जाए, लेकिन ये समझने के लिए तैयार। तब यहाँ भारतीय सेना गई, श्रीलंका में भारतीय सेना गई, तब जाके लिट्टी को मार के तहस नहस कर दिया। वो देखो 1976 में प्रारंभ हुआ था, ये कब समाप्त हुआ? 2009 में। कब समाप्त हुआ? तो सोचो, इतना दिना लड़े आम नागरिक। तब जब भारतीय सेना गई, तब जाके कंट्रोल किया, तब जाके किसका हत्या हो गया? प्रभाकरन का। क्या हो गया? अब जब उसके मेन नेता का हत्या हो जाएगा, तमिल लोग ऐसे बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। और मारे थे कौन? भारतीय सेना। कौन मारे थे? भारतीय सेना मार दिया। और भेजे थे कौन? राजीव गांधी। अब ध्यान समझना, तो राजीव गांधी जी चुनाव प्रचार में गए थे तमिलनाडु में। कहाँ गए थे? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में तमिल लोग हैं,
तो एक बुजुर्ग महिला आई, उन लोगों ने पहले ही कसम खा लिए थे कि राजीव गांधी को मारेंगे, बिना मारे हम छोड़ेंगे नहीं। तो एक महिला आई, उनको माला पहना, उसमें बम फिरता राजीव गांधी उड़ गए। अब समझ में आ गया। इसी प्रकार राजीव गांधी की हत्या हुआ। तो ये देखो जो श्रीलंका का विवाद है बहुत बढ़ गया था कि नहीं, श्रीलंका 2 भागों में टूटने के कगार पे आ गया। लेकिन देखो बेल्जियम में ऐसा हुआ, बेल्जियम के लोग समझदार थे, सबको बराबर बराबर अधिकार दे दिए। तो जब सबको बराबर अधिकार मिल गया तो कोई झगड़ा करेगा, कोई विवाद। लेकिन श्रीलंका में ऐसा किए राजनेताओं ने नहीं किया, एक लोगों को ज्यादा अधिकार दे दिया और एक लोगों को कोई अधिकार नहीं दिया। तो इसलिए वहां गृह युद्ध हो गया और श्रीलंका एकदम कगार हो गया। अभी भी श्रीलंका अच्छे से नहीं है। तो यही पूरा कहानी है। एलटीटी के बारे में समझ में आ गया। एक तो एलटीटी का निर्माण कौन किए हैं, प्रभाकरन। ये कौन थे, तमिल थे। कौन थे, तमिल थे। इसका फुल फॉर्म याद करना, ये कब बना था, 1976 में। तो ये उग्रवादी संगठन है। क्या है, उग्रवादी, यानी जो मार काट में विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं, उग्रवादी संगठन। तो आप लोगों को यही लिखा दे, उसके बाद छुट्टी हो जाएगा।